Hello everyone, a very nice morning to all of you. Students, in today's video we are about to study lesson number 3 once again, and you know well that we have studied that what is the difference between subject and predicate in the last video, and in that I have taught you about the various parts of subject also. And in today's video we are going to study the parts of predicate, and this is the second video. So I hope that you are ready to learn what are the important parts of the predicate. So let us now start the video, I mean our topic, without wasting any more time. So students, as you know that we are going to start lesson number 3. Okay, and in this lesson we are studying about the part of the sentence, I mean subject and predicate, as we have completed parts of subject. So now the second topic of this lesson is parts of predicate. So students, in the parts of predicate I am going to tell you with example that what are the important parts. Okay, in parts of predicate mainly 3 parts are there. Okay, in predicate there are 3 important parts in predicate. Okay, प्रेडिकेट में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, जो मेन हैं। कौन कौन से होते हैं यदि बात करें तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला होता है वर्ब। ओके, फर्स्ट वर्ब हो गया, एंड सेकेंड हो गया आपका कंप्लीमेंट, एंड थर्ड हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, बाकी फ्रेजेस भी होते हैं, बट आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के जो इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब्स, कम्प्लीमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये क्या होते हैं और इनके कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो गाइस देखिए, सबसे पहला कौन सा हमारा हो गया वर्ब। ओके, तो जो वर्ब्स होता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो एक वर्ब होता है इसके 2 मेन फॉर्म होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब को आप एक्शन वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं वर्ब के भी। वो कैसे, आपको कुछ सेंटेंस में एग्जांपल के साथ हम बता देते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे एग्जांपल। ओके, जैसे एक सेंटेंस लिखा है मैंने कि ही हैज़ completed his work। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या देखा है, देखिए सबसे पहले तो आपका ही क्या है, एक सब्जेक्ट होता है जो लास्ट वीडियो में आपने सीखा है। अभी पूरा क्या है आपका, सब्जेक्ट को छोड़ के जो पार्ट्स बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, प्रेडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इस प्रेडिकेट में हम जो फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं प्रेडिकेट के वर्ब्स कौन से होते हैं। तो वर्ब देखिए, वर्ब जो होता है क्रिया 2 चीज़ें शो करती हैं, या किसी के होने का, किसी चीज़ के होने का, या कुछ करने का बोध कराती है। ओके, तो जिस कार्य से कुछ करने का बोध होता है वो एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब होता है, और जो वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है, ठीक है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इसमें एक्शन क्या है भाई, किस शब्द से किसी कार्य का करना पाया जा रहा है, कंप्लीटेड यानी पूरा किया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब। ओके, अब अगर आप यहाँ से हैज़ को हटा देते हैं तो क्या ये जो वर्ब है अपने सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट कर पाएगा, पूरा कर पाएगा? जी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये अगर देखा जाए तो हैज़ जो वर्ब है यह क्या कर रहा है कि मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। हेल्प यानी हेल्पिंग, आई मीन व्हाट, कि ये हेल्प कर रहा है इसके ग्रामेटिकली करेक्शन को पूरा करने के लिए, यानी कि ग्रामेटिकली तौर पे इस सेंटेंस को करेक्ट कर पाने के लिए इस वर्ब की मदद कर रहा है हैज़। तो हैज़ क्या है, हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ओके,
इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, बट लिंकिंग वर्ब उस वक्त कहते हैं जब ये हेल्प नहीं करता, ठीक है, केवल क्या करता है, अकेले आता है विदाउट मेन वर्ब, ठीक है, तो वो बात अलग है। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि जो वर्ब होता है ये प्रेडिकेट का पार्ट होता है, और प्रेडिकेट में जो वर्ब होते हैं वह एक भी होता है, दो भी होता है, डायरेक्टली मेन वर्ब भी आ सकता है, ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब हो जाता है। यहाँ पर अगर दोनों हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब वह होता है जो मेन वर्ब की मदद करता है उसके सेंटेंस को पूरा करने में, और जो एक्शन शो करता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, कम्प्लीमेंट। ओके, कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट्स भाई क्या होता है यदि हम बात करें, देखो कम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक, यानी कि पूरा करने वाला, कंप्लीट करने वाला कम्प्लीमेंट है। देखिए जब जो बी फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वाज, वर या फिर अदर जो हेल्पिंग वर्ब है, यदि उनकी मीनिंग अधूरी रह जाती है, उनकी मीनिंग पूरी नहीं होती, बात कंप्लीट नहीं कर पाता अकेले, और किसी शब्द की आवश्यकता होती है उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए, तो वहाँ पे उस पूरक को हम कम्प्लीमेंट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है। एक कम्प्लीमेंट आपका जो होता है ना 3 होता है। कम्प्लीमेंट जो होते हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन से, देखिए, एक नाउन होता है जिसका प्रयोग कम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं, एडजेक्टिव भी कम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और एडवर्ब भी कम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। कैसे आप यूज़ करते हो यदि हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए वीडियो को और आप अच्छी तरह से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे है, ओके, राम इज, राम इज, राम है। अब भाई क्या है, राम क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बी फॉर्म है इज, यह अपनी मीनिंग जो है पूरी नहीं कर पा रहा है। अगर वर्ब लगा दोगे यार कोई और एक्शन वर्ब तो शायद हो जाएगा, आई मीन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यदि आप यहाँ पे कोई डायरेक्टली नाउन, तो नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ कर लेते हो तो ये कम्प्लीमेंट हो जाता है। कैसे, राम इज, राम है स्टूडेंट, राम इज स्टूडेंट, राम स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पे जो वर्ब था अपनी मीनिंग को पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है, इसके लिए आपने एक नाउन की हेल्प ली, ठीक है, नाउन की मदद ली इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो ऐसी अवस्था में जो आपने यहाँ पे जो नाउन यूज़ किया है ये क्या है, ये कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट, ओके, ये कम्प्लीमेंट है, ओके, ये कम्प्लीमेंट है। और ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि बात करें तो स्टूडेंट क्या होता है आप जानते हैं, कॉमन नाउन होता है, ठीक है। तो ये नाउन का प्रयोग कम्प्लीमेंट के रूप में किया गया है। यदि सेकेंड एग्जाम्पल देख लिया जाए कि एडजेक्टिव का प्रयोग किस तरह से कम्प्लीमेंट के तौर पे आप करते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। जैसे सिंपल सी बात है, मेरे पास एक पेन है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, पेन इज़ ब्लू, ओके, पेन इज़ ब्लू। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे भी बी फॉर्म का यूज़ किया गया है प्रेडिकेट में, ठीक है, जिसकी मीनिंग अधूरी हो जाएगी यदि आप ब्लू का यूज़ न करें तो। पेन इज़, कलम है, भाई क्या है, किसका है, कैसा है, नहीं आया समझ में। यदि तो नाउन का यूज़ किया गया, सॉरी ब्लू का यूज़ किया गया कि पेन इज़ ब्लू, पेन क्या है, नीली है। अब इसकी मीनिंग पूरी है, इसकी मीनिंग को कौन पूरा कर रहा है भाई, ब्लू कर रहा है। कंप्लीट कौन कर रहा है इसके मीनिंग को, कंप्लीट कौन कर रहा है, ब्लू। तो ये क्या हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया, ओके। अब ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि बात करें तो क्या है, आप जानते हैं ब्लू क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ओके, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब इसी तरह से एडवर्ब का भी प्रयोग एज ए कम्प्लीमेंट किया जाता है। एक एग्जाम्पल उसका भी देख लो आप लोग, जैसे है राहुल इज या राहुल वाज, राहुल था, भाई क्या था पता नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे राहुल वाज टायर्ड, राहुल थका हुआ था। तो टायर्ड क्या कर रहा है, टायर्ड थका था, क्या भाई यहाँ पे वाज, ठीक है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं आप, ठीक है। जैसे कुछ और भी यहाँ पे वर्ड आ सकते हैं, ये तो आपका एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किया गया है, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया आपका लास्ट वाला। अनदर देख लो आप लोग एक एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे जैसे मोहन, ओके, मोहन फॉट, मोहन लड़ा, मोहन फॉट, मोहन लड़ाई किया। तो लड़ाई किया भाई, किससे लड़ाई किया, कहाँ लड़ाई किया, है ना, इसी मीनिंग बन रही है ना। यहाँ पे अनदर वर्ब है, ठीक है, उससे नहीं मतलब है, बट इसके मीनिंग एक तरह से इसकी मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही है। मोहन लड़ा, किससे लड़ा,
क्यों लड़ा, कैसे लड़ा, कहाँ लड़ा, ऐसे क्वेश्चन है। अगर एक सेंस यहाँ पे रख लो, ठीक है, जैसे मोहन फॉट ब्रेवली, ठीक है, मोहन जो है वह बहादुरी से लड़ा। तो अब यहाँ पे इसकी अधूरी सेंस को पूरा कर रहा है कौन, ब्रेवली। ब्रेवली क्या है आपका, एक एडवर्ब है, ठीक है ना। एडवर्ब से पहले क्या है, एक कम्प्लीमेंट के सेंस में यूज कर सकते हैं, क्या पे एक कम्प्लीमेंट है। ओके, तो इस तरह से आप क्या देखा आपने कि जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं इनका प्रयोग एज अ कम्प्लीमेंट सेंटेंस में कर सकते हैं, जो कि प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा पार्ट क्या था आपका, तीसरा पार्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम फटाफट कि ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है यह, ठीक है, दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होता है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो जाता है, क्योंकि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आता है तो वो आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। लेकिन यदि सिंगल आ रहा है, सिंगल यदि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है वर्ब का, तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। यदि दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं किसी वर्ब के, तो उसमें डिफरेंट देखना पड़ता है कि भाई इनडायरेक्ट कौन सा होगा और डायरेक्ट कौन सा होगा। तो उसकी आपको मैं डिफरेंस बता दूं कि यदि सिंगल ऑब्जेक्ट है तब तो ठीक है, वो डायरेक्ट हो गया, बट दो ऑब्जेक्ट आ गए तो उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस अवस्था में आपके लिए मैं सिंपल सा आइडिया बता दूँ कि आप यदि व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, व्हाट का, ठीक है, व्हाट के साथ व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वह नॉन लिविंग होता है, ओके है ना। नेक्स्ट है, यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, होम का क्वेश्चन वर्ब के साथ करना पड़ता है। और ऐसी अवस्था में जो ऑब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, लिविंग होता है, कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं इसका आपको फटाफट कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो चलिए दो एग्जाम्पल बचा है, ज़्यादा नहीं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया राहुल, ओके, या राम, ओके, राम हैज़ बुक्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये प्रेडिकेट है, राम तो आपका सब्जेक्ट है और हैज बुक्स क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ पे आपने वर्ब के साथ क्वेश्चन कर लीजिए अब ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, जैसे व्हाट, ठीक है, व्हाट हो गया, क्लियर। तो व्हाट हैज़ क्या है, बुक्स हैं, बुक्स क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है। अब यदि बात कर रहे हैं हम कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो भाई देखिए मैंने कहा है कि जब एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा नहीं। यदि दो आ जाते हैं तब प्रॉब्लम होता है यार कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। तो ऐसी अवस्था में जैसे मान लीजिए कि आई टीच इंग्लिश, ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, व्हाट टीच क्या पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी व्हाट टीच क्या पढ़ाता हूँ। यदि क्वेश्चन करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया सेम। जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, जैसे हो गया सी इट्स इससे भी रहने दीजिए आप, कोई एक एग्जांपल सिंपल सा मैं लेता हूँ आपको, जैसे सी गिव्स, ओके, सी गिव्स मनी, सी गिव्स मोहन नॉलेज, ओके। अब यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ब है, ये पूरा तो प्रेडिकेट है, ठीक है, ये वर्ब है। अब वर्ब के साथ आप देख रहे हैं कि दो वर्ड आ गए ऐसे जो आपको समझ में नहीं आएगा यार ये है क्या। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, बट कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है यदि बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट गिव्स क्या देती है, नॉलेज। ये आपका क्या व्हाट से जो आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। और होम गिव किसको नॉलेज देती है भाई, ठीक है, तो मोहन आ रहा है, तो मोहन क्या हो गया आपका, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई प्रेडिकेट के बारे में। और चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, फेयर कॉपी अपना कंप्लीट करिए और
फेयर कॉपी की PDF बना करके यानी फ़ोटोज़ लेकर के आप ग्रुप में ज़रूर डालिए, या हमारे नंबर पे पर्सनली आप लोग सेंड कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।